सर्वत्र विजय का नारा सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जवान राजपूत रेजिमेंट से संबंध रखते हैं। लेकिन अगर आपने बोल बजरंगबली की जय का नारा सुन लिया, इसका मतलब ये है कि अब राजपूताना रेजिमेंट के जवानों ने युद्ध भूमि में दुश्मनों पर हमला कर दिया है। सर्वत्र विजय और बजरंगबली का नाम लेकर भारतीय सेना के राजपूत रेजिमेंट ने वो कारनामे किए हैं जिसे सुनकर आप गौरवान्वित हो सकते हैं। इसके पहले कि हम भारतीय सेना के स्वर्णिम इतिहास वाली राजपूत रेजिमेंट के बारे में बताएं, आप शौर्य टीवी को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको देश के राजपूतों का अपडेट मिलता रहे। उत्तर प्रदेश में एक शहर है फर्रुखाबाद, जिसका ऐतिहासिक और औद्योगिक महत्व न होने के कारण बहुत से लोग शायद उसे नहीं जानते होंगे। लेकिन इस शहर के हेडक्वार्टर फतेहगढ़ में गंगा के किनारे इंडियन आर्मी का एक बड़ा इस्टेब्लिशमेंट है और इसी इस्टेब्लिशमेंट में भारतीय सेना के चमकीले सितारे राजपूत रेजिमेंट का मुख्यालय है। इतिहास को खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि राजपूत रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी इन्फेंट्री में से एक है। इसकी स्थापना 1778 से मानी जाती है। आज़ादी के बाद से भारतीय सेना ने इस रेजिमेंट का कंपोजिशन ऐसा रखा है कि इसमें करीब ज़्यादातर राजपूत सैनिक ही रहे हैं। राजपूती कटार के चिन्ह के साथ अशोक की लाट पर दहाड़ता हुआ शेर इस रेजिमेंट की पहचान है। राजपूत जान दे सकता है लेकिन हारता नहीं। 1962 के चीन की लड़ाई में चीनियों ने भी इस बात को माना कि राजपूत बटालियन के हर बंकर में एक राजपूत सिपाही के साथ ही 10 से 20 चीनियों की लाशें भी गिरी पड़ी थीं। राजपूत रेजिमेंट ने हर लड़ाई, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध रहा हो, द्वितीय विश्व युद्ध और आज़ादी के बाद लड़ी गई सभी लड़ाइयों में राजपूत रेजिमेंट ने अपनी वीरता का परचम लहराया। वैसे तो भारतीय सेना का हर जवान सर पर कफन बांधकर ही घर से निकलता है, लेकिन कसम परेड में कसम खाकर निकलने वाले राजपूत रेजिमेंट के सैनिक के दिमाग में तो एक गोली, एक दुश्मन ही चलता रहता है। कि मैं कानून द्वारा निश्चित की हुई भारत के संविधान का सच्चे मन से वफादार रहूंगा और मैं अब हम आपको राजपूताना रेजिमेंट के सैनिक की कहानी सुनाएंगे, जिसे सुनकर आपको इस रेजिमेंट और राजपूतों की वीरता का अंदाज़ा लग जाएगा। 1948 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी नौशेरा पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो उनसे निपटने के लिए सेना ने राजपूत रेजिमेंट को भेजा था। अब आते उस पिकेट पोस्ट नंबर 2 पर, जिसमें महान राजपूत नायक यदुनाथ सिंह की अगुवाई में कुल 9 सैनिक तैनात थे। दिन था 6 फरवरी और समय सुबह 6:40। अचानक दुश्मनों की पोस्ट से भारी गोलाबारी शुरू हो गई और पूरी घाटी ही धमाकों की आवाज़ से गूंजने लगी। दुश्मनों ने साजिश के तहत दूसरी तरफ से भारतीय पोस्ट पर चढ़ाई शुरू कर दी। जब सुबह की पहली किरण के साथ कोहरा छटना शुरू हुआ तो नायक यदुनाथ सिंह ने देखा कि हजारों की संख्या में दुश्मन उनकी पोस्ट की तरफ बढ़ रहा है। हजारों की संख्या में दुश्मन को देखकर नायक यदुनाथ सिंह डरे नहीं, बल्कि एक नायाब रणनीति तैयार की और दुश्मनों पर मशीन गन से हमला बोल दिया। इस तेज प्रहार ने दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए। हालांकि इस हमले में 4 भारतीय सिपाही भी वीर गति को प्राप्त हुए। चूँकि दुश्मन को अंदाजा था कि इस पोस्ट पर मुट्ठी भर लोग ही हैं, इसलिए कुछ घंटों बाद पाकिस्तानियों ने दूसरी बार भी हमला किया और इस बार वीर यदुनाथ सिंह ने अपने घायल साथी की मशीन गन लेकर अपनी पोस्ट से बाहर निकलकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू करने लगे और उनके इस पराक्रम को देखकर दुश्मन के हौसले पस्त हो गए और वे फिर भाग गए। दूसरे हमले के बाद पोस्ट पर तैनात सभी 9 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, जबकि यदुनाथ सिंह पूरी तरह से जख्मी हो गए थे, लेकिन उनका जोश अभी भी बरकरार था।
चंद घंटों बाद दुश्मन के तीसरे हमले में 2 गोलियां इस वीर राजपूत के सर में लगी और ये वीर गति को प्राप्त हो गया। अदम्य साहस और शौर्य की मिसाल यदुनाथ सिंह ने कमांड का पालन करते हुए बेहतरीन रणनीति बनाकर दुश्मन को तब तक रोके रखा जब तक कि रीइंफोर्समेंट फोर्स ना पहुंच गई, क्योंकि उनकी शहादत के तुरंत बाद ही भारतीय सेना के जवान उनकी पोस्ट तक पहुंच गए थे। नायक यदुनाथ सिंह को मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब तक कुल 21 परमवीर चक्र अवार्ड किए गए हैं, जिसमें से दूसरा इस वीर राजपूत को मिला था। वैसे तो भारतीय सेना में 2 रेजिमेंट राजपूतों के नाम पर है, राजपूत रेजिमेंट और राजपूत राइफल्स। उनकी कहानी किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।